नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम आज पढ़ने जा रहे हैं विसर्ग संधि भाग 2। भाग 1 में अपन ने 5 नियमों तक अध्ययन किया था, जिसमें विसर्ग का जो है ओ बनता है, विसर्ग का र होता है और तीनों आदेश तालव्य कंठ तालो मूर्धन्य और दंत्य से तीनों से बनते हैं। ये अपन ने नियम पढ़ लिया था। अब उसके आगे अपन छठा नियम पढ़ेंगे, नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 क्या है, सुनिएगा। यदि विसर्ग से पहले ई और तथा उसके बाद में र हो, उसके बाद में यदि र हो तो क्या होता है, ई का दीर्घ रूप हो जाता है। ई क्या हो जाती है, ई का दीर्घ ई हो जाता है और ये क्या हो जाता है, और विसर्ग लुप्त हो जाता है, और विसर्ग लुप्त हो जाता है। ये हो गया आपका नियम, ठीक है। ई के बाद, ई से पहले ई के बाद विसर्ग और उसके बाद यदि र हो तो विसर्ग, पहले तो ई की मात्रा बड़ी हो जाएगी और विसर्ग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे नीरव, निहि धन रव, निहि धन रव। देखो र आया, विसर्ग आया, इससे पहले छोटी ई, तो इसका क्या हो जाएगा, नीरव। तो अगर इस तरह से बड़ी ई की मात्रा आती है, ध्यान रखना, बड़ी ई की मात्रा आपको जो है कहां पर आपके दीर्घ संधि में भी मिलेगी। आ रही बात समझ में, बड़ा ओ भी वहां पर क्या होगा, मिलेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि यदि विसर्ग से संबंधित कोई अगर शब्द आता है तो उसको विसर्ग संधि में लिखना रहेगा। इसी तरह से नीरस के बाद में निरस, निधन रस, क्या हो जाएगा, नीरस, नीरस, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे धीरज आ गया है, शब्द दे दिया धीरज, तो क्या हो जाएगा, छोटी ही करनी है, दीही धन रज। आ रही बात समझ में, तो ये धीरज। इसी तरह से आपके निहि धन रोध, निहि धन रोध र आया तो क्या हो जाएगा, नीरोध, ठीक है। तो ये आपके शब्द इंपॉर्टेंट किसमें, शब्द शुद्धि में और वाक्य शुद्धि में। संधि से संबंधित जो गलतियां होती है उनमें ये शब्द पूछे जाते हैं और इनको जो है अपने को क्या करना है, ध्यान से रखना है, ध्यान से पढ़ना है। इसी तरह से नीरव, नीरव हो गया, निरंद्र, निरोग, निरोग, क्या आ जाएगा, निधन रोग। समझ में आया होगा। नियम नंबर 6। नियम नंबर 7, नियम नंबर 7, यदि अ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, अ को छोड़कर अन्य स्वर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, गायब हो जाती है, लोप हो जाता है। ये हो गया आपका नियम, ठीक है। जैसे आपके यशः धन इच्छा, यशः अ की मात्रा, इच्छा दूसरा वर्ण आया, तो यशः धन इच्छा क्या हो जाएगा, यश इच्छा, यश इच्छा। आगे बात समझ में, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ विसर्ग का क्या हो गया, लोप हो गया। तो अगर मान लो इस तरह से आता है यश धन इच्छा, तो हमें यश है, तप है, तब तम है ना, मन है,
ये सारे शब्दों को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये विसर्ग संधि के उदाहरण हैं, तो उनको हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। तपः धन उत्तम, तप उत्तम, तपोत्तम कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तप उत्तम, तप उत्तम, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे अतः धन एव, इंपॉर्टेंट, अतः धन एव, तो क्या होगा अतएव, विसर्ग कम हो गया। तो ये हो गया आपका कौन सा नियम, नियम नंबर 7। अब आगे देखिएगा नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 क्या है? नियम नंबर 8 ये कहता है कि यदि अह के बाद, अ और विसर्ग के बाद क्या आएगा? यदि क ख प फ क क प फ हो, इनमें से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग का क्या नहीं होता है? विसर्ग का लोप नहीं होता है, लोप नहीं होता है। तो क्या होगा? है जैसा का जैसा ही वो रहेगा। जैसे अंतःकरण, अंतः प्लस करण, क्या हो जाएगा? अंतःकरण, पास पास में आ जाएंगे। उसके बाद में अंतःपुर, तो अंतः धन पुर, तो क्या हो जाएगा? अंतःपुर। समझ में आया? विसर्ग है जैसा का जैसा रहेगा, विसर्ग सुरक्षित रहता है, विसर्ग का लोप नहीं होता है। बिना परिवर्तन के अपन उसको क्या करते हैं? लिखते हैं। जैसे प्रातः काल शब्द दे दिया, प्रातः काल संधि विच्छेद करिए तो क्या हो जाएगा? प्रातः धन काल। आगे बात समझ में? तो प्रातः काल। अब उसके बाद में अधः पतन, अधः पतन, पयः पान, मनः कामना, मनोकामना करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये मनः कामना, ये आपके कौन सा हो गया? ये नियम नंबर 8। कि विसर्ग के बाद यदि अ आता है, क फ आता है, तो विसर्ग का लोप नहीं होता है, विसर्ग क्या होता है? सुरक्षित रहता है। ठीक है। नियम नंबर 8 आप लोगों के समझ में आया होगा। नियम नंबर 9, नियम नंबर 9 में क्या है? नियम नंबर 9 में यदि अह के बाद, नियम नंबर 9, यदि अह के बाद क्या हो? अह के बाद यदि पुनः अ आ जाए, पुनः अ आ जाए, ठीक है, तो क्या होता है? अह का क्या हो जाता है? विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो ये ओ की मात्रा का नियम, ठीक है। तो अब उसके बाद में क्या है? और अ का क्या हो जाता है? अ का लोप हो जाता है, ये कम हो जाता है, लोप हो जाना, कम हो जाना, ठीक है। जैसे आपके मनः धन अभिलाषा, मनः धन अभिलाषा, समझ में आया? मनः धन अभिलाषा तो क्या हो जाएगा? मनोभिलाषा, मनोभिलाषा।
अ यहां पर कम हो गया और विसर्ग का क्या हो गया, ओ हो गया। ठीक है, इसी तरह से मनः धन अभिराम, मनः धन अभिराम क्या हो जाएगा, मनो भी राम। समझ में आया होगा, विसर्ग का हुआ ओ और अ हो गया लोप। ठीक है, इसी तरह से मनोनुभूति, मनोनुभूति, इसी तरह से आपके मनोनुकूल, इसी तरह से मनोनुसार, ये सारे किस में आएंगे, ये सारे नियम नंबर 9 में आएंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये 9 नियम जो हैं किसके हैं, विसर्ग संधि के नियम हैं। अब कुछ हिंदी की आपके संधियां हैं जो आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए दे देता हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर देखिएगा हिंदी की कुछ संधियां जो ये विसर्ग संधि के साथ, यहां तो संधि तो अपनी समाप्त हो गई। ठीक है, अब उसके साथ हिंदी में कुछ जो संधियां हैं, कुछ आपके परिवर्तन होते हैं, उसको अपन देख लेते हैं। हिंदी भाषा की संधियां, हिंदी भाषा की संधियां, तो उसमें क्या होता है कि पहला नियम है रस्वीकरण का। रस्वीकरण मतलब क्या होता है, छोटा हो जाना। पहला नियम रस्वीकरण, रस्वीकरण, रस्वीकरण मतलब छोटी मात्रा का होना। कब होता है, यदि संधि के कारण आरंभिक वर्ण, यदि संधि के कारण आरंभिक वर्ण दीर्घ स्वर से ह्रस्व हो जाता है। संधि के कारण, संधि के कारण ह्रस्व स्वर आरंभिक वर्ण दीर्घ का ह्रस्व हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। कैसे हो जाता है भाई, देखो इधर, जैसे काठ पुतली, क्या लिखा अपन ने, काठ धन पुतली, तो ये क्या हो गया, कठपुतली हो गया। क्या हो गया, कठपुतली। यहां आ का क्या हो गया, अ हो गया, कठपुतली। तो ये कौन सा हो गया, ये रस्वीकरण हो गया। इसी तरह से नाक कटा, क्या हो गया, नकटा, नकटा, तो ये रस्वीकरण हो गया। इसी तरह से भीख धन आरी, भीख धन आरी, तो क्या हो गया, भिखारी। तो ये ई की मात्रा छोटी हो गई। तो छोटी होने का अर्थ क्या हो गया, आपके रस्वीकरण। ठीक है, फुलेल, फूल धन है ना, तेल, फुलेल। इसी तरह से अध खिला, आधा खिला, अध खिला। ठीक है, इसी तरह से कन कटा, कान कटा। तो कौन कौन से शब्द जुड़े हुए हैं, जैसे पचरंगा, पांच रंगा, अध कचरा, आधा कचरा, है ना, अमचूर, आमचूर, है ना। तो इस तरह से जहां पर रस्वीकरण होता है, पहला वर्ण की मात्रा कम हो जाती है, एक मात्रा कम हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, वो आपके व्यंजन की संधि, ये हिंदी की संधियों में रस्वीकरण कहलाता है। फिर आता है दीर्घीकरण। दीर्घीकरण में क्या होता है, मात्रा बढ़ जाती है।
हिंदी के संधि का दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है दीर्घीकरण का। दीर्घीकरण से मतलब क्या हुआ? जिसमें आपके दीर्घ रूप आ जाता है। दीर्घीकरण, ह्रस्वीकरण, ठीक है। दीर्घीकरण में क्या होता है? संधि के कारण ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व दीर्घ में बदलता है। कैसे? जैसे प्रथा धन, प्रथा धन क्या होगा? पार्थ, ठीक है। से क्या हो गया? आ हो गया, दीर्घ हो गया। कुंती धन एय, कुंती धन एय, तो क्या हो गया? कौंतेय, दीर्घ हो गया, कौंतेय, ठीक है। तो इस तरह से ये दीर्घ हुआ, आ हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? दीर्घीकरण कहलाएगा। इसी तरह से द्वितीय धन यह, द्वितीय धन यह, तो क्या हो गया? दैत्य, ये हो गया आपके दो मात्रा हो गई, है ना, दीर्घ हो गया। वसुदेव धन वसुदेव धन तो क्या हो गया? वासुदेव, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये आपके दीर्घ हो गया। तो ये यहां पर कौन सी संधि हो गई? हिंदी की व्यंजन संधि में आपके दीर्घीकरण। फिर आता है व्यंजन का लोप। तीसरा नियम क्या है? व्यंजन का लोप। व्यंजन कम हो जाता है। नंबर 3, व्यंजन का लोप। अब हिंदी में व्यंजन का लोप कैसे होता है? जैसे इसमें पहला लोप हो गया, पहला लोप हो गया, श या है के बाद है होने पर है का लोप हो जाता है। स या है के बाद, स या है के बाद है हो तो किसका लोप हो जाता है? है का लोप हो जाता है, है का लोप हो जाता है। जैसे किस धन ही, तो क्या हो गया? किसी। इसी तरह से इस धन ही क्या हो गया? इसी। इसी तरह से वह धन ही, वही। आर्य भाषा में है का लोप हो गया, क्या हो गया? है का लोप हो गया और ये मात्रा इसके साथ आ गई। इसी तरह से आपके यह धन ही क्या हो गया? यही। तो ये आपके तीसरा नियम हो गया व्यंजन का लोप। अब व्यंजन के लोप में अपन ने पहला नियम पढ़ा, स या है के बाद यदि है हो तो उसमें जो है आपके है का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। अब दूसरा क्या है? हाँ के बाद यदि हो, है ना, हाँ, हाँ के बाद, हाँ के बाद यदि, हाँ के बाद यदि है हो तो, है हो तो हाँ का लोप हो जाता है। कैसे? जैसे वहां ही, वहां धन ही क्या हो जाएगा? वही, ठीक है। इसी तरह से यहां धन ही तो क्या हो जाएगा? यही, ठीक है। इसी तरह से कहां धन ही, कहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्या होता है कि ये यहां पर जो है हाँ का लोप हो जाता है। इसी तरह से
तीसरा नियम, तीसरा नियम, यदि ब के बाद ह हो तो, व्यंजन लोप का ही तीसरा नियम है, यदि ब के बाद ह हो तो, ब के बाद यदि ह हो तो ह का लोप हो जाता है, ह का लोप हो जाता है, पहली बात। और दूसरा क्या होता है, और ब का भ बन जाता है, और ब का क्या हो जाता है, ब का भ बन जाता है। कैसे? जैसे तब धन ही, अब धन ही, तो क्या हो गया, अभी। तब धन ही, तब धन ही, तभी। तब धन ही क्या हो जाएगा, तभी। ठीक है। जब धन ही, जभी। सब धन ही, सभी, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका तीसरा नियम हुआ। अब इंपॉर्टेंट क्या है, हिंदी की संधियों के अन्य उदाहरण, इनमें क्या होता है, इनमें बच्चों ये ध्यान रखना, ये संधि के अपवाद हैं। क्या हैं ये? संधि के अपवाद। जहां पर संधि का नियम आपके जो लागू नहीं होता है, वो सारे यहां पर आपको बताए गए हैं। जैसे आपके विश्व धन मित्र, विश्व धन मित्र, क्या होगा, विश्वामित्र, विश्वामित्र। अगर हम इसको दीर्घ संधि के अनुसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये विश्व धन अमित्र हो जाएगा। और ये अमित्र से इसका अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए इसे अपन क्या कहेंगे, इसे हम अपवाद कहेंगे। ठीक है। और ये हिंदी की संधि के अंतर्गत आएगा। किसमें आएगा? हिंदी भाषा की संधि के अंतर्गत आएगा। विश्व धन मित्र, विश्वामित्र। उत्तर धन खंड, उत्तर धन खंड, क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। अब यहां पर आ रहा है, लेकिन यहां पर इसमें अ और ख मिलकर आ की मात्रा बन रही है। ठीक है। अब उसके बाद में कुल धन अटा, कुल धन अटा। अब अ मिलकर आ होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, कुलटा। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, है ना। यहां पर दीर्घ रूप नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, ये आपके, ये संधि का क्या हो गया, ये आपके संधि का हो गया अपवाद। अब होता है लड़का धनपन, क्या हो गया, लड़कपन, लड़कपन। अब यहां पर जो है आ की मात्रा चली गई, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके, ये हिंदी की संधि के अंतर्गत आएगा। जैसे बकरा धन ईद, बकरा धन ईद, बकरा धन ईद क्या हो जाएगा, बकर ईद। बकरीद। ठीक है। ई की मात्रा बड़ी हो गई, आ की मात्रा चली गई। ठीक है। आ और ई मिलने के बाद जो है परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन यहां पर हुआ नहीं। ठीक है। अंग धन पूछा, अंग धन पोछा, क्या हो जाएगा, अंगोछा। ठीक है। ओ की मात्रा बनी
और यहाँ पर प जो है क्या हो गया है, इसका लोप हो गया, अंगोछा। प्रतिधनघात, प्रतिधनघात क्या बन जाएगा, प्रतिघात, ई की मात्रा बड़ी आएगी। ये ध्यान रखना, ये शब्द जो है आपके किस में आता है, ये शब्द शुद्धि में भी आता है और वाक्य शुद्धि में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये प्रतिघात में अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके प्रति ई की मात्रा छोटी रहेगी, लेकिन जो ही अपन इसको क्या करते हैं, जो ही अपन इसको संधि करते हैं तो ई की मात्रा बड़ी हो जाती है। जैसे बच्चा धनपन, बच्चा धनपन क्या बन जाता है, बचपन। ये एक च कम हो गया, आ की मात्रा कम हो गई, ठीक है। तो ये आपके बच्चापन। इसी तरह से घोड़ा सवार, घोड़ा प्लस सवार तो क्या हो जाएगा, घुड़ सवार। आ रही बात समझ में। तो चेंज आता है, संधि के नियम यहाँ पर लागू नहीं होते हैं, तो वहां पर कौन से होते हैं, वो हिंदी की संधियां हैं, और वो हिंदी की संधियां ही क्या होती है, हिंदी की संधियां ही संधि के अपवाद होते हैं। तो इनको हमें क्या करना है, थोड़ा ढंग से देखना है, ढंग से समझना है। और आपकी जो संधि प्रकरण जो है अपना यहाँ पर पूरा होता है, जिसमें अपन ने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि करके अपन ने पढ़ी है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना ये संधि प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले कालांश में नए प्रकरण के साथ में, तब तक के लिए